दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ जुड़े हैं और ऑन कैमरा अभी आप जो ये बड़े बड़े जानवर देख पा रहे हैं ये सीकर गोट फार्म के जानवर है और आपने इनके वीडियो खूब देखे होंगे यूट्यूब पे, हर दूसरे तीसरे चैनल पे इनके जो जानवर हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं प्रकाश जी खीचड़ की और इनकी बकरियां लोग दूर दूर तक जानते हैं। आप लोग अगर इंस्टा या फेसबुक या यूट्यूब पे आप स्क्रीनशॉट लेकर भी डाल देते हैं तो लोग इनकी बकरियां देख के जान जाते हैं कि ये बकरियां प्रकाश जी की हैं। और सहयोग से हम आज सीकर आए हुए हैं तो मिलते हैं प्रकाश जी से और बातें करते हैं कुछ जो इस जर्नी में इन्होंने इन बकरियों के साथ सीखा है। तो प्रकाश जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया। और सर्दी का असर आपकी बकरियों में तो दिख नहीं रहा। नहीं, देखो ध्यान रखते हैं, ऐसे तो सर्दी तो लगती है पर थोड़ा टाइमली इनको बाड़े में अंदर कर देते हैं, सुबह धूप होती है तब बाहर निकालते हैं। तो जैसे अमूमन लोग बाग जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार अपना एड्रेस है सर जी, सीकर डिस्ट्रिक्ट है और सीकर से 6 किलोमीटर दूर गोकुलपुरा गाँव है। और जैसे ऑन हाईवे कितनी दूर है ये अपना? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर जयपुर बीकानेर बाईपास पर है 1.5 किलोमीटर। या सांवली मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उससे 1.5 किलोमीटर। और ये खेतों में फार्म बना हुआ है, फार्म पॉन्ड है साथ में। हाँ, बहुत अच्छे व्यू के साथ आपकी लोकेशन यहाँ बनी हुई है। और अभी तो शहरीकरण इन बकरियों के नज़दीक भी बढ़ रहा है। हाँ, ये देखो पीछे ये जो दीवार दिख रही है ना, ये 150 बीघा में कॉलोनी कट गई। तो सर जैसे ये अच्छा, जैसे मैं भी इसी पे से जुड़ा हुआ हूँ और आप भी इस पे से जुड़े हुए हैं जी, तो ये एक अजीब बात लगती है कि शहर में बैठ के बकरियों का पालन। हाँ जी, नहीं देखो सर जी, काम में कोई बुरी बात नहीं है। अब अपन चाहे खेत में काम करें, गाँव में करें या फिर शहर में, काम तो शहर वालों को भी करना पड़ता है। नहीं सर, जहाँ तक चीज़ें देखी गई हैं आपने भी सुना होगा जी, और ये रियलिटी है कि जो लोग बकरियां पालते हैं उनको पिछड़ेपन की निशानी जाना जाता था। आपने देखा होगा वो जिनकी सोच है ना वो खुद पिछड़े हुए हैं, आप यूँ मान लो। क्योंकि आज काम है ना, काम है अपन करें मेहनत का, वो कोई बुरी बात नहीं है। किसी की चोरी करें, डकैती करें, चीटिंग करें, वो गलत है। मेहनत का कर रहे हैं। जैसे और ये धारणा कैसे बनी? जैसे अपन अभी धारणा तो देखो सर जी, कौन होते हैं बनाने वाले? खुद ही बना देते हैं। आज अपन बात करें, अपना देश जो है हिंदुस्तान, उसकी जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कृषि और पशुपालक का है। तो ये बात बताओ कि ये बकरियां पिछड़ेपन का निशानी कैसे हुई? और जो स्पेशली अपना मारवाड़ एरिया है या राजस्थान है, वो तो बकरियों से ही उनकी तो आमदनी है, मोटी आमदनी। उनकी तो रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, देखो जो नौकरियां करते हैं वो तो जाहिर सी बात है भाई, नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस भी करता है, लेकिन जो मोटी आबादी है वो पशुपालन पे ही डिपेंड है। यानी मेनली जो नौकरी वाला कॉन्सेप्ट आया उसमें ये पिछड़ेपन की कहानी। और आज तो स्थिति ये हो गई कि नौकरी वाले खुद इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। और सही बात यह है कि बकरियों की इतनी वैल्यू हो गई कि पुराने टाइम में इनको गरीब की गाय कहते थे, आज ये चीज़ रही नहीं। आज पैसे वाला ही बकरी पाल सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेन चीज़ ये है। तो जैसे प्रकाश जी, अपन ने पिछली बार भी वीडियो डाला था आपका और जानवर वही जानवर है। और दिखाओ, देखो डॉक्टर जी ने ये वो ब्यूटी है क्या? हाँ, ये ब्यूटी है। ये भी प्रेग्नेंट है। अभी कितने मंथ पे है? ये फरवरी लास्ट में दे देगी बच्चा। लेमन पकड़ो और ले आउट आ लिया। हाँ, और जैसे आप लोग ये जो बड़े जानवर देख रहे हैं ये बाहर नहीं जाते हैं, स्टॉल फीडिंग पे ही है। ये स्टॉल फीडिंग के जानवर हैं। और ब्यूटी, अब चलो तुम्हारा काम हो गया। ये भी प्रेग्नेंट है, फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक के आसपास बच्चा दे देगी। तो जैसे प्रकाश जी, कितने टाइम बाद आप प्रेग्नेंट जैसे लोडेड करवा देते हैं दोबारा? लोडेड वो डिपेंड करता है। जैसे कई बार बकरी एक बच्चा दे देती है तो उसको 1.5 से 2 महीने बाद में, अगर 2 बच्चा दे रही है तो थोड़ा सा टाइम और दे दो क्योंकि बच्चों को प्रॉपर दूध मिल जाए। और 3 अगर बच्चा दे रहे तो थोड़ा सा टाइम ले लो। उसमें क्या है, बच्चे इसमें भी बारीकी से साथ बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपने बकरी के 3 बच्चे हैं, 1.5 महीने बाद में क्रॉस करा रहे हैं तो उन बच्चों को प्रॉपर दूध नहीं और तो जैसे आप लोग तो बच्चे की क्वालिटी भी देखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छा बच्चा है तो, अगर सुपर बच्चा आ रहा है तो थोड़ा उसको 1 महीने और लेट क्रॉस करवा दो, जिससे क्या है बच्चे को प्रॉपर दूध मिल जाए, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो जैसे मैंने तो आपकी बातें खूब सुनी है और जो न्यू अगली जो ऑडियंस है उसके लिए आप थोड़ा सा शेड्यूल बताएं कि कैसे क्या इनका पालन, जैसे सुबह से क्या रहता है? अभी सर्दियों की अगर अपन बात करें तो सुबह इनको सूखा चारा दोनों लिया, सुबह सूखा चारा दे देते हैं जिसमें गंवार का, मूंगफली और लौंग, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके
और अगर इनमें से कोई चीज़ जैसे किसी के पास गंवार का नहीं है या मूंगफली का नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप लौंग और वो चीज़ें भी दे सकते हो। इसके अलावा 11 साढ़े 11 के लगभग इनको पानी पिला देते हैं, हल्का गर्म, जिसको अपन देसी भाषा में निवाया बोलते हैं। ट्यूबवेल का रहता है या गर्म करवाते हैं? ट्यूबवेल का। और अगर ट्यूबवेल वाली सुविधा नहीं है तो जिसके पास 10-5 बकरियां हैं वो 2-5 लीटर गर्म कर लो, उसमें क्या बुरी बात है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा वो जुकाम का चक्कर रहता है। दोपहर को धूप के अंदर इनको फिर हरे चारे में जैसे जई है, रजका है, जो भी आपके खेत में हरा चारा है ना, वो खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को फिर आपकी जो ब्याई हुई बकरियां हैं तो उनको तो उस हिसाब से डाइट दे दो, जैसे जो बांट में आप देते हो ना, और जो प्रेग्नेंट है उनको उसी हिसाब एक जैसे जो कॉन्सेप्ट मैंने देखा है कि जैसे बकरी ब्याने वाली है या ब्याह गई है तो लोग उसका दाना वगैरह बंद कर देते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है। जैसे बकरी कई बार क्या है, बच्चे 2 या 3 होने की वजह से पेट उसका बढ़ जाता है साइज, और थोड़ा सा लास्ट के दिनों में वो उठने बैठने में परेशानी होती है, उस टाइम उसका कम कर दो, और बल्कि उसकी चराई भी थोड़ी कम कर दो, जिससे क्या है बकरी भी परेशान नहीं होगी। अब कई बार 3 बच्चे होते हैं सर जी, तो लगभग 14-15 किलो तो उसके अंदर बच्चों का वजन हो गया, ऊपर से अपन 2-3 किलो। जैसे फीड में आप अनाज बंद करवा रहे हैं या टोटल? जैसे अनाज जितना आप दे रहे हो, जैसे बकरी की कैपेसिटी आधा किलो की है तो उसको आप 200 ग्राम पे कर दो, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो आप खाना दे रहे हो वो अगर बकरी की बच्चे ज़्यादा है, थोड़ी ऐसे हेल्दी दिख रही है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, पर नॉर्मल है तो आप उसको प्रॉपर। जैसे मैंने देखा है प्रकाश जी, जैसे गुज्जर बिरादरी के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, तो वो जैसे ब्याह गई और जैसे ब्याने वाली है और ब्याह गई, तो उसमें वो फीड में कोई अंतर नहीं करते। नहीं, थोड़ा सा देखो करना चाहिए। उसका रीज़न मैं बताऊँ कि भाई बच्चों की ग्रोथ होती है वो लास्ट के महीने में होती है, पेट के अंदर है, तो वो बच्चे बढ़ेंगे तो देखो बकरी का थोड़ा उसको जगह चाहिए, वो घूमने के लिए भी चाहिए, और बकरी उठने बैठने में भी परेशानी नहीं हो, तो उस टाइम थोड़ी इनको जो 2 टाइम खाना दे रहे हो ना, उसको 4 टाइम दे दो और थोड़ा थोड़ा दे दो बस। अब बस इतनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है और कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। एक अलग जगह में रख लो उसको सेपरेट, कि वो उठने बैठने में परेशानी नहीं हो, उसको परेशान नहीं करे बकरी। ये चीज़ है। और यहाँ प्रकाश जी के यहाँ जो न्यू जनरेशन आई है वो भी देखने लायक है। मानते हैं कि आप किसी दूसरे के यहाँ बकरी खरीद के अपने बाड़े में सुपर मतलब रख सकते हैं, बाकी यहाँ की आप जो प्रोज नहीं देखेंगे, यानी इनको बनाना बहुत कठिन काम। तो प्रकाश जी डिटेल क्या है? डिटेल ये है, देखो सर जी, ये अभी फर्स्ट टाइम क्रॉस हैं दोनों ही, और बाकायदा देखिए आप इनका ऑर्डर वगैरह। फर्स्ट टाइम ही है सर? हाँ, फर्स्ट टाइम, और दोनों ही 4 दांत हैं अभी। और फादर साइड से? फादर साइड ये अपने कबीर की बेटी है, डायरेक्ट कबीर की? डायरेक्ट कबीर की। ये अपना प्रधान था, अभी मैंने उसको सेल कर दिया, उसके बच्चे और हैं, तो ये उसकी बेटी है। अच्छा, वो महादेव जी के साथ वो रही? हाँ, वो साथ में वही उसी बकरे की बेटी है। देखो मैं 5-7 आपको और दिखाऊं जल्दी, ऐसे तो अपनी ज़्यादा तो कवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या थोड़ा सा ये है कि जैसे अभी लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा समय भी हमारे पास कम है। बिल्कुल। अब ये देखो, ये भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, सपना की बच्ची है ये, सपना को आज। अच्छा, ये लोग जानते हैं? बिल्कुल। कई बार इंक्वायरी भी रहती है। हाँ, 3 भाई बहन है। ये सपना अभी है यहाँ पर आपके पास? बिल्कुल, वो तो रहेगी, उसका तो कभी वो उसको दिखाओ सर सबसे पहले। जी दिखाएंगे। ये फर्स्ट टाइमर बच्चियां हैं। सपना लिया भाई, ये देखो। इसमें देखिए आप, हमारे यहाँ इतनी बड़ी बकरियां देखो, आप कवर भी करो नजदीक से। 2 दांत पे। हाँ, कोई 2 दांत है, कोई 4 दांत है, बस इतनी। 2 दांत ही है सर, बिल्कुल। हाँ। तो ये नई जनरेशन है, यही है। अगर आप अच्छी लाइन पे, अच्छी नस्ल पे काम करोगे ना सर जी, तो और ये है सपना? हाँ, इसकी बेटी है वो। इसके वो 3 भाई बहन थे उस टाइम, अभी ये दोबारा प्रेग्नेंट है। ये होम ब्रीड है अपनी? बिल्कुल होम ब्रीड है इसकी। तो मैं देखो हर वीडियो में कवर करता हूँ इसकी। फादर साइड से ही है? फादर साइड से इसका फादर सेल हो गया, ये खुद ही आज लगभग 5 साल के लगभग हो गई। अच्छा। बड्डी ले भाई। हाँ, ये देखो सर जी, सपना के साथ में इसकी माँ को भी कवर कर लेते हैं। ये तो मैं हर वीडियो में कवर करता हूँ। पिछली बार आपने कहा था ये बूढ़ी बकरी है? बिल्कुल बूढ़ी है। देखो आप देखोगे ना, दांत ही नहीं है। बिल्कुल। तो इनको तो कभी सेल करने का विचार ही नहीं है, हमने सोचा ही नहीं है, हमारे बाड़े में ही रहेगी, पूरी उम्र यही रहेगी। ये मदर गोड है जी, ये सपना की मदर है। ये इन्हीं की बदौलत ये बाड़े बड़े हैं। बिल्कुल। देखो लाइन पे अगर काम करोगे तो लाइन ब्रीडिंग चलती है। ये ब्यूटी की है सर जी, अभी प्रेग्नेंट है, उससे पहले पिछले ब्याह की है। फादर साइड से प्रधान? अच्छा, प्रधान की खूब बच्चियां हैं? खूब बच्चियां हैं। देखो उसका मतलब रिजल्ट भी देखो, हाइट लेंथ पे कितनी, जैसे कबीर और प्रधान ने जो रिजल्ट दिया है ना हमें, हाइट लेंथ इनके मामले में हमारे बाड़े में किसी बकरे ने और ने नहीं दिया, हालांकि ज़्यादा लाइन हमारे इन्हीं के पास है। अब आप ये सारी 2 दांत बच्चियां हैं, देखो इनको। तो जैसे प्रधान के अपन बैकग्राउंड की बात करें तो वो हेमजी हैं बासेड़ के। हाँ। उनको लोग जानते हैं, तो उनके पास एक कान्या नाम से बकरा था। अच्छा। उसका बेटा डायरेक्ट। बिल्कुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। ये सारी पट्टे हैं जो मैंने आपको वो करूँ। एक ये आपके पास में ही खड़ी छोटी बच्चियां हैं, ये देखो, ये भी प्रधान की है।
बहुत अच्छा कलेक्शन इनके ये पास है है। देखो और कबीर लाइन। अब ये कबीर लाइन, हाँ, जो सफेद कान की है ना वो है अपने प्रधान लाइन की, ये कबीर लाइन की, ये प्योरिटी में, ये भी फर्स्ट टाइमर ही। और जैसे आप लोग जो सुन रहे हैं, कबीर लाइन सिरोही लाइन का है और प्रधान अजमेरा का। हाँ। और कबीर का तो ये है सर जी, ऑल राजस्थान में भी अपन देखें ना तो भाई, मैं तो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको बोलता हूँ, कोई नज़र में हो सुपर क्वालिटी में प्योर सिरोही बकरा तो मेरे को बताओ। एक बच्चा उनका मैं भी लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि इस हाइट, इस लेंथ में, कलर में सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। देखो उसको खुद को भी अपन दिखाएंगे 2-5 सेकंड के लिए इसी वीडियो में। ये देखो ये बच्चियाँ, एक से बढ़ के एक ये चीज़ है। महादेव जी के पास से सुल्तान बकरा है, उसकी बेटी है। और अभी अगर आप लोग ये फार्मिंग से संबंधित चीजें सुनते हैं या देखते हैं तो अभी इसमें एक चीज़ और बताऊं मैं डॉक्टर साहब आपको, जैसे सुभाष जी के पास विराट है, महादेव जी के पास सुल्तान है, हमारे पास जैसे मेरे पास कबीर है या वो प्रधान है, तो हम तीनों क्या है आपस में, हमारे फार्म की जो ब्रीडिंग है ना वो एक दूसरे बकरे से ब्रीडिंग ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा ये बकरे एक्सचेंज होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो आज महादेव जी को हमारे कबीर की लाइन का चाहिए तो वो क्रॉस करा लेते हैं, सुभाष जी वाले का मुझे चाहिए, तो अभी जैसे एक बकरा मैंने सेल किया, वो विराट का बेटा है, सुभाष जी का जो बकरा है ना उसका, तो हम आपस में उन बकरों से बकरियां क्रॉस करवाते हैं ताकि इन ब्रीडिंग नहीं हो, और रिजल्ट सुपर है, तभी देखो उनके बच्चे लेते हैं। अब ये देखो ये अपने इसकी कबीर की बेटी है, थन 4 है, हाँ थन 4 बिल्कुल 4 है। तो सर जैसे लीलन ये जैसे सर ये विषय नहीं रहता, चारों थनों में दूध आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, दूध चारों थनों में बिल्कुल बराबर आता है। देखो अच्छी लाइन की बकरियों में थन 2, 3 या 4 होता है, कोई ज्यादा ही है, कम तो नहीं ये है। वो तो नहीं है। उस बार ये हमने पकड़ी थी उस समय, एक बार हम आए थे, वो 4 थनों बच्ची थी उस टाइम, हाँ, बच्ची ये वही है क्या? वही है, वही। अरे मरवा दी। बिल्कुल। आज देखो सर तो ये देखिए 22 लाख ये बकरी हम लोग ले जा रहे थे, लेकिन ये थनों के चक्कर में हमने छोड़ दी थी इसको। नहीं बिल्कुल, वो अच्छा किया आपने छोड़ दिया हमारे बारे में। ये डमची है, इसका नाम डमची है। डमची? हाँ, नया नाम है इसका। अच्छा अच्छा। हाँ अभी यह बतख की बात चल रही थी, बतख कौन सी? हाँ, बतख दिखाएंगे आपको। एक अगर आप स्टॉल फीडिंग में रखे, ये है सर जी बतख, एक बतख। मुन्नी लिया आपने। ये देखो मैं थोड़ा इनको दिखा रहा हूँ, ये लोडेड बकरियां हैं अभी बच्चे दिए हैं और अधिकांश बकरियां लोडेड है। हाँ, अब फरवरी और मार्च में बच्चे ज्यादा देंगे। ये 2-4 गोल्डी, वो गोल्डी भी थे ना एक? गोल्डी वहाँ घर वाले बाड़े में, कुछ बकरियां मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया, स्पेस कम पड़ गया। अच्छा अच्छा। तो लगभग 70। अभी क्या जैसे पिछली बार इनका वीडियो बनाया या मिलते जुलते हैं तो इनकी बकरियों के नाम मुझे भी याद रहे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ये बरसात के दिनों में क्या है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम हो गया तो घर पे अपनी जगह पड़ी थी, तो कुछ बकरियां मैंने वहाँ शिफ्ट कर। ये गुजरी में क्रॉस है। गुजरी में, ये गुजरी। ये हमारे पास शुरू से शौक के लिए 4-5 बकरियां रख रहे हैं। देखो एक ये है, एक और है, वो गुजरी और ही ना एक, और ये मुंडी है। सबसे खास बात ये है कि जो हमारी ये गुजरी लाइन की बकरियां है ना सर जी, अच्छा ये मुंडी, अभी इसके 3 बकरे हुए हैं 4 दिन पहले। अच्छा, तीनों ही मुंडे हैं। ये देखो एक ये बात है, आपको सिंग नहीं काटने पड़ेंगे ना, ये अभी दोनों ही ब्याही हुई है। इसके 2 हैं, इसके 3 हैं। हाँ, ये भी लिया। तो शुरू से अपन शौक के लिए 5-4 बकरियां रख रहे हैं। और देखो एक ये फर्स्ट टाइम ब्याह चुकी, इसको तो अपन ने कवर नहीं किया। ये चॉकलेटी कलर है ना सर जी, इसका हाइट लेंथ अपन ने ब्यूटी वगैरह कवर किया है। 1-2 बकरी और भी कवर करी है। ये लगभग 2 महीने की। यानी अगर आपको यहाँ कोई राता कलर मिल रहा है तो आप चूके नहीं। नजदीक ले 1 मिनट। अभी इसने फ्रेश 4 दांत किए हैं। 4 दांत है। जबकि ये 2 महीने पहले बच्चा दे चुकी है, वापस लोडेड है। और इसका हाइट कम से कम भी 40 के आसपास होगा। कलर इसमें मैटर ही नहीं करता। ये जर्नी इन बकरियों के साथ प्रकाश से की। और अभी तो एग्जाम्पल आ रहे हैं, जैसे आपने अखबार भी देखे होंगे। वो तो देखो सर जी, जो अगर अपने फील्ड में अपन अच्छा काम कर रहे हैं, लोग अपने को जान रहे हैं, तो वो तो देखो होगा ही भाई, उसका तो बिल्कुल होना जरूरी है। ये कौन से अखबार में थी वो कटिंग? मैंने राजस्थान पत्रिका। मैं आपके इस वीडियो में मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको लगा देना। बिल्कुल। ये देखो छोटी पट्ट है, इधर छोटा सा, इनको कवर कर लो, जो भी दूध पी रहे हैं। और ये छोटे बच्चे हैं। हाँ, ये जस्ट अभी दूध से इनको छुड़ाया ही है। सारी फीमेल है और ये अभी दूध पी रहे हैं। तो इनको शॉर्टकट में आप, ये मिल्किंग में है जानवर? ये मिल्किंग में सारे के सारे। और अपने दर्शकों को कबीर भी थोड़ा सा दिखा दो 2-5 सेकंड के लिए। थोड़ा सा धूप तो कम हो गई है। हाँ, सनलाइट नहीं है, हो सकता है आपको थोड़ा सा अंधेरा नज़र आए यहाँ, लेकिन
थोड़ा मौसम खराब है आज, अभी बांध रखा है मैंने इसको। और फाइनली जो बकरा, जिस बकरे ने ये जर्नी शुरू की, उसका आंसर आप, ये ब्लड लाइन है। हाँ ये आप देख सकते हैं। और पिछली बार से भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है खिला पिला के। बच्चा था उस टाइम। हाँ ये कबीर नाम इसके फादर से पड़ा है, अब उसको अपन ने सेल कर दिया तो अब ये कबीर है, डिट्टो है अपने फादर का। ये हो गया ये सर जी अभी 2.5 साल का लगभग हो गया। ये इसने दांत ही शायद अभी तो कर लिए होंगे। ये देखो ये फ्रेश ही किया 8 दांत अभी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पूरा अपने फादर पे गया। अब लोग जो आते हैं वो तो कई बार बोलते हैं यही तो है कबीर, तो इसका भी नाम अपन ने कबीर रख दिया क्योंकि अपना ही नाम था दिया हुआ और अपनी ब्लड लाइन है। तो अभी मदर इसकी एक्सपायर है? नहीं घर वाले बाड़े में है। अच्छा मदर है? बिल्कुल मदर भी है, नानी भी है। अच्छा अच्छा। हाँ सब है, पूरा मतलब रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी सीकर गोट फार्म के यहाँ। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और यहाँ से हमने एक नमूना हमने भी लिया है, जैसे मैं आपको दिखा पाऊँ। अभी आप लोग ये देखिए, ये एक बच्चा हमने भी यहाँ से लिया है। ये विराट लाइन का बच्चा है। ये सुभाष के पास जो विराट है उसका बच्चा है। हाँ अभी मैंने जिक्र किया था कि हम आपस में एक दूसरे के बकरे से ब्रीडिंग लेते रहते हैं। ये 4 दांत अभी 4 दांत किए हैं फ्रेश। तो ये प्रकाश जी, और जैसे प्रकाश जी जो नई पीढ़ी है जी और यहाँ बकरियों में फार्मिंग कर रही है, तो उसके लिए कोई मैसेज ये है कि देखो उनको जल्दबाजी नहीं करके कुछ टाइम के लिए जो सक्सेस फार्म है वहाँ वो विजिट करके, चाहे भले ट्रेनिंग के रूप में या कुछ काम सीख के उनको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये धन बहुत महंगा हो गया। अब वो बात नहीं रही कि 10, 15, 20 हज़ार में बकरी मिल जाएगी या ऐसी है। तो मान लो कोई नया काम कर रहा है, 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको नॉलेज होना ज़रूरी है इसका। भाई आप प्रयास करें नुकसान नहीं हो। हाँ कोई कम से कम नुकसान होगा पशुपालन के, देखो तभी तो आगे काम बढ़ेगा और उसको आमदनी अच्छी होगी तो वो और पालेगा। फाइनली दोस्तों, आप लोग इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नई जानकारी के साथ। प्रकाश जी धन्यवाद। थैंक यू। राम राम। राम राम जी।